नमस्कार किसान साथियों। तो अभी जो आप गेहूं वैरायटी देख रहे हैं ये है अपनी JW 513। और किसान साथियों, इस गेहूं किस्म को हम अलग दूर से ही पहचान सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बालियाँ है वो हरे पीले रंग की होती है और नीचे जो इसका पौधा होता है वो बैंगनी कलर और हरे रंग का मिक्सचर होता है। तो काफ़ी अलग दूर से हमें पहचान में आ ही जाता है। किसान साथियों, गेहूं की बात करें तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ विशेष श्रेणी में इस गेहूं को लिया जाता है, क्योंकि इसकी जो चपाती होती है वो काफ़ी खास और अच्छी और मीठी लगती है। और कहीं ना कहीं ये गेहूं शरबती गेहूं जैसा है। अब बात करें इस गेहूं की मंडी रेट की, तो कहीं ना कहीं अगर इस गेहूं को आप मंडी ले जाते हैं तो 100 से 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा या ज़्यादा ही मिलेंगे। किसान साथियों, इस गेहूं की बाकी क्वालिटी की बात करें तो इसकी जो बुआई करते हैं अपन नवंबर फर्स्ट वीक या अक्टूबर एंड में कर सकते हैं। और सिंचाई की बात करें तो 4 से 5 सिंचाई में ये गेहूं आपको बहुत ही बेहतरीन उत्पादन दे सकता है। इसकी जो बाली है वो आप देख सकते हैं, मीडियम साइज़ की इसकी बालियाँ है, ना ही काफ़ी बड़ी और ना ही काफ़ी छोटी, लेकिन बालियों काफ़ी जो क्वांटिटी है इस गेहूं की बालियों में वो ज़्यादा ही है। बाकी अभी ये गेहूं 85 दिन की अवस्था में है और अभी दाने भरने का काम इसमें कार्यरत चालू है। किसान साथियों, अभी तक बात करें तो हम इस गेहूं में 4 सिंचाई कर चुके हैं और इस गेहूं की हाइट अभी 85 से 87 सेंटीमीटर के बीच में है। अब हम बात करेंगे पूरे मैनेजमेंट की, हमने कैसे क्या बुआई करी थी, कैसे क्या खाद डाला था और कब कब सिंचाई करी थी। तो बात करते हैं, पहले हमने पलेवा करके बुआई करी थी और बुआई के साथ हमने 12-32-16 DAP या NPK का प्रयोग किया था। उसी के बाद 20 दिन बाद जब ये गेहूँ 22 या 21 दिन की अवस्था में था, तब हमने इसकी पहली सिंचाई कर दी थी। पहली सिंचाई के साथ 25 से 30 किलो यूरिया प्रति बीघा का छिड़काव कर दिया था, ताकि इसमें जो पोषक तत्व या नाइट्रोजन की कमी हो परिपूर्ण हो जाए। किसान साथियों, उसके बाद हमने इसकी दूसरी सिंचाई करी 42 दिन की अवस्था में और फिर हमने इसमें 20 से 25 किलो यूरिया फिर दिया, ताकि नाइट्रोजन की जो कमी है वो दूर हो जाए, पीलासपन जो है वो दूर हो जाए और कोई भी पोषक तत्व की कमी हो तो वो भी पूर्ण हो जाए। फिर किसान साथियों, हमने करी इसकी 55 से 57 दिन की अवस्था में इसकी तीसरी सिंचाई करी, जब ये फ्लैग लीफ की अवस्था में था, फ्लैग लीफ निकल रही थी। किसान साथियों, हमें जो तीसरी सिंचाई है कभी कभी समय देख के करनी होती है। अगर फ्लैग लीफ निकल रहा है तो हमें थोड़ा खींच के सिंचाई करनी चाहिए और निकल चुका है तो तत्काल सिंचाई कर देनी चाहिए। फिर किसान साथियों, हमने इसकी चौथी सिंचाई करी थी, वो थोड़ी 20 से 22 दिन की खींच लेकर करी थी, ताकि इसमें सारी बालियाँ परिपूर्ण रूप से निकल जाए। और चौथी सिंचाई अपन ने कर दी थी दाने भरते वक्त, दाना इसका भरना चालू हो चुका था। अब कई बार किसान से साथियों ऐसा होता है, दाने भरते वक्त हम सिंचाई नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं हमें उत्पादन में थोड़ी सी गड़बड़ महसूस हो सकती है, क्योंकि अगर दाने भरते वक्त हम सिंचाई नहीं कर पाएंगे तो ये जो बालियाँ है वो खाली रह जाएगी और हमें जो गेहूं है उनमें दाने नहीं भर पाएगा तो उत्पादन अपने को मिलेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं दाने भरते वक्त अगर हम व्यवस्थित सिंचाई करते हैं तो हमारा जो उत्पादन है हमको व्यवस्थित सही तरीके से मिल जाएगा। बात करें इस गेहूं की, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी इसकी शानदार है। और किसान साथियों, उत्पादन देने के लिए तो काफ़ी शानदार है, लेकिन दूसरी चीज़ों में भी इस गेहूं की अच्छी होड़ है, क्योंकि अगर इसकी हाइट छोटी है तो ये आड़ा नहीं गिरता। मान लो मावठे की बारिश हो जाती है या तेज़ हवाएं चलती है तो ये इसे दिक्कत नहीं दे सकती, क्यों। और इसका जो पौधा है वो भी मोटा है और टिलरिंग काफ़ी शानदार है। टिलरिंग अच्छी होने के साथ साथ ये गेहूँ आड़ा नहीं गिरता और मजबूती से बना रहता है। अब मैं आपको एक बार प्लॉट दिखाता हूँ पूरा। कुछ इस तरीके से अपना प्लॉट है। और एक और बार इस गेहूं का नाम मैं बता देता हूँ, JW 513 इस गेहूं वैरायटी का नाम है और 85 दिन की अवस्था में है किसान साथियों। और इसकी जो बालियाँ है वो आप देख सकते हैं, कुछ 4 से 5 इंच तक की इसकी बालियाँ है और गहरेपन पे बालियाँ है। कोई गेहूँ ऐसा भी होता है जो कम बालियाँ होती है लेकिन पौधे बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, बालियाँ ज़्यादा है पौधे कम, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी अफेक्ट कर जाती है उत्पादन में। बाकी सुबह का समय है और उसी के चलते इस गेहूं में थोड़ा बहुत ओस भी है, तो ये ओस थोड़ा पौधे को पानी प्रोवाइड करता रहता है 1-2%। और कहीं ना कहीं कोई अगर कमी रह जाती है तो चल जाता है। किसान साथियों, इसकी जो मेन सिंचाई होती है गेहूं में वो है
जब दाने भरते हैं वो वाली सिंचाई। दाने भरते वक्त अगर हम सही से सिंचाई कर देंगे तो इनमें दाने खाली रहने की समस्या नहीं आएगी और हमारा जो उत्पादन है हमें सही से मिल जाएगा। तो फिलहाल की स्थिति में आप गेहूं मुझे कमेंट करके बताएं कैसे क्या है, व्यवस्थित है या नहीं, और आपको इस गेहूं में क्या कमी लगती है। फ़िलहाल हमने इसमें कोई भी कमी नहीं रखी, बस फंगीसाइड का स्प्रे नहीं किया क्योंकि पिछली बार इल्ली और फंगस दोनों था, लेकिन इस बार कुछ भी देखने को नहीं मिला। इन सारी वालियों में ना ही मुझे इल्ली दिखी और ना ही कोई फंगस दिखा, तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें इस बार देखने को नहीं मिली। तो अगर देखने को मिलती है तो हम ज़रूर स्प्रे करेंगे, पर फ़िलहाल की स्थिति में कोई स्प्रे करने जैसा स्थिति लग नहीं रही है। तो देखते हैं ऐसा आगे क्या होता है, और जब हार्वेस्टिंग इसकी होगी हम ज़रूर आपको वीडियो बनाकर इसका उत्पादन भी बताएंगे। फ़िलहाल की स्थिति में हमारा जो एरिया है वो मध्य प्रदेश में और 100 कड़ी प्रति बीघा वाला एरिया है, जो कि 100 कड़ी में उत्पादन हमें ज़्यादा मिलता है थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी हम पे डिपेंड कर जाती है। बाकी किसान साथियों, इसकी जड़ें काफ़ी मजबूत होती है और नीचे तक फैली होती है इस गेहूं की। और किसान साथियों, दो तरह की पद्धति से बुआई होती है गेहूं की, एक सूखे में बुआई होती है और एक पलेवा करके बुआई होती है। सूखे में किसान साथियों क्या होता है, जब खेत सोयाबीन कटाई के बाद खेत पूर्ण रूप से सूख जाते हैं तो उन्हें रोटोवेटर करके बुआई कर दी जाती है, और रोटोवेटर करने के बुआई करने के बाद उसमें पानी छोड़ दिया जाता है और सिंचाई कर दी जाती है और फिर गेहूँ उग जाता है। तो किसान साथियों, अगर आपके पास पानी कम है या आप गेहूं की खेती थोड़ी सी जल्दी करना चाहते हैं या जल्दी बुआई करके काम शुरू करना चाहते हैं, तो आप सूखे की बुआई में आराम से कर सकते हैं। और फिर जो दूसरी पद्धति है बुआई करने की, वो है पल्लेवा करके बुआई करना, जिनमें पहले हम खेत को पूरा गीला करते हैं, सींच देते हैं, फिर जब मॉइस्चर कम हो जाता है या नमी कम हो जाती है तो खेत से उसको बखर देते हैं और उसके बाद बुआई करते हैं। फिर बुआई करने के बाद हम उसे क्यारियाँ बनाकर कंप्लीट कर देते हैं, और उसी जो हमने सिंचाई करी थी उसी के मतलब परिवर्तन जो अपना पानी से उस सिंचाई में जो अपना गेहूँ उग जाता है, और फिर 20 से 22 दिन बाद हम पहली सिंचाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं किसान साथियों, सूखे की बुआई में और पलेवा की बुआई में काफ़ी अंतर हो जाता है, क्योंकि जो सूखे की बुआई की जड़ें होती है वो ज़्यादा फैलती नहीं, लेकिन जो पलेवा करके बुआई करते हैं हम गेहूँ की, उसकी जड़ें काफ़ी अंदर तक फैलती है। और कहीं ना कहीं अगर हम लास्ट सिंचाई में लेट हो जाते हैं या नहीं कर पाते हैं तो वो जो गेहूँ होता है वो अपना भरण पोषण जड़ों से कर लेता है। तो ये कुछ चीज़ें हमें गेहूँ की खेती में अफेक्ट कर देती है। बाकी हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया है, दोनों ही गेहूँ में कुछ खास अंतर नहीं आता, बस इतना सा फ़र्क होता है कि सूखे की बुआई में हम एक सिंचाई ज़्यादा कर सकते हैं और पलेवा की बुआई में हम एक सिंचाई नहीं कर पाते, लेकिन जो उत्पादन होता है वो सेम ही आता है, ठीक ठाक आता है। बाकी आपको गेहूँ वैरायटी कैसी क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।